अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स लोगैरिथम, जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 ही अभी कंटिन्यूएशन में है, तो चलिए आए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें एक्सपोनेंट, साइंटिफिक नोटेशंस, लोगैरिथम, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं या बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं तो उन्हें लिखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो टाइम कंज्यूमिंग भी होती हैं। मिसाल के तौर पर ये एग्ज़ाम्पल आपके सामने है 0.00000000 और 911। मुझे कहने में इतना टाइम लग गया, ठीक है। तो हम फिर साइंटिफिक नोटेशंस का इजाद किया गया और इन टर्म्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना शुरू किया गया ताकि टाइम की बचत की जा सके। अब इसको जब मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँगी तो ये हो जाएगा 9.11 × 10⁻⁻10। अच्छा, अब ये समझ लेते हैं कि जो साइंटिफिक नोटेशन आपके सामने पूरी लिखी हुई है 1.7 × 10⁻10 या 4, तो इसको कहते क्या हैं। जो ऊपर 4 है ना, उसको हम पावर भी कहते हैं, उसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, जो कि आपका टॉपिक है यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स। और दूसरा नीचे जो मौजूद 10 है उसे हम बेस कहते हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि ये जो बेस है वो 10 ही हो। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले अगर ये समझने कि ये साइंटिफिक नोटेशंस बनाई कैसे जाती हैं तो हमें इस टॉपिक को समझना मज़ीद आसान हो जाएगा। नॉर्मली जब हम राइट साइड की बात करते हैं तो हमारे जहन में पॉजिटिविटी आती है और जब हम लेफ़्ट साइड की बात करते हैं तो नेगेटिविटी आती है। यहाँ हम अपोजिट ले लेते हैं। अब देखिए, डेसिमल को जब आप राइट साइड पर मूव करेंगे ना तो ऊपर जो पावर और एक्सपोनेंट आएगी उसको आप नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आपने अपोजिट लेना है। और जब आप डेसिमल को लेफ़्ट हैंड साइड में मूव करेंगे तो आपने पावर पॉजिटिव में लेनी है। बस ये एक टिप है जो आप अपने जहन में रख लेंगे तो बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ की साइंटिफिक नोटेशन निकालना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। एग्जाम्पल आपके सामने है 0.00012। अब देखिए, डेसिमल में ये जो मौजूद है वैल्यू, अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें कितने डिजिट्स राइट हैंड साइड मूव करना है। तो 0, 0, 0 और 1, यानी कि ये 4 डिजिट्स हो गए। तो 4 डिजिट्स आपने राइट हैंड साइड मूव करना है, तो इसका मतलब है आपको एक्सपोनेंट या पावर जो है वो 4 ही लिखना होगा। और चूँकि हम राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो वो पावर ऑफ एक्सपोनेंट माइनस में आएगा, तो हो जाएगा 1.2 × 10⁻⁻4। इसी तरह नीचे देखिए 17,000 है। कोई भी वैल्यू जिसमें डेसिमल मौजूद ना हो तो डेफिनेटली डेसिमल एंड में ही लगा होता है। तो हमें यानी कि डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है। तो हम कितने डिजिट्स लेके जा रहे हैं? 0007, यानी कि 4 डिजिट्स। तो 4 पावर आ जाएगी। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं इसलिए माइनस का साइन नहीं आएगा बल्कि पॉजिटिव साइन आएगा, जो कि हम मेंशन नहीं करते होते हैं। 1.7 × 10⁻4। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम ये समझ लेते हैं कि लोगैरिथम क्या होता है। सपोज टू बी n है, उसकी वैल्यू है 1000। अब मैं आपसे कहूँ कि इसको पावर में लिखें, ठीक है, यानी 10 की एक्सपोनेंट बना कर लिखें। यूजुअली जब हम या तो क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं या तो कोई वेरिएबल लगा लेते हैं x, y या z का। तो मैंने यहाँ n = 10 की पावर x लिख दिया है कि आपने फाइंड आउट करना है कि 10 की पावर क्या आएगी। तो फिर मैंने आपको सिखाया हुआ है अभी कि 1000 के यानी कि डॉट कहाँ पर है? एंड में है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी और 3 डिजिट्स मूव कर रहे हैं तो 3 आ जाएगा। तो यानी 1 × 10⁻3 आ गया। हम यूजुअली 1 लिखते नहीं हैं, इसलिए हम n = 10⁻3 लिखेंगे। अब देखिए, लोगैरिथम क्या है? द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ n इज़ कॉल्ड लोगैरिथम ऑफ n। वेरी सिंपल, यानी कि ये जो n था ना, इसका लोगैरिथम क्या है? 3, ठीक है। n की जो पावर या उसका जो एक्सपोनेंट है वो उसका लोगैरिथम कहलाता है। अब हम लोगैरिथम की टर्म में लिखेंगे तो log n = x आ जाएगा। तो क्या बना? द लोगैरिथम ऑफ n इज़ x। डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। इसको हम एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं। इट इज़ अ मेथड टू एक्सप्रेस डिफरेंट नंबर्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म। वेरी इजी डेफिनेशन, ठीक है। डिफरेंट नंबर्स को जब आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो उससे साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल कहते हैं। लोगैरिथम क्या है? अ लोगैरिथम इज़ एन एक्सपोनेंट इन विच बेस इज़ यूजुअली 10।
ठीक है, यानी कि जो हम 10 की पावर 3 लिख रहे थे उसे हम लोगैरिथम कहते हैं, और लोगैरिथम में जो बेस होती है वो यूजुअली 10 होती है। ठीक है, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है कि बेस हमेशा 10 ही हो, लेकिन लोगैरिथम में है कि यूजुअली जो बेस होती है वो 10 ही होती है। लोगैरिथम को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए, लोगैरिथम को हम यूजुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, दूसरे को कहते हैं मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द इंटीग्रल पार्ट इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, इट मे बी रिटन इन पॉजिटिव और नेगेटिव। जो एक्सपोनेंट होती है ना, जो पावर होती है, उसे लोगैरिथम में हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ठीक है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पॉजिटिव में भी लिखा जाता है, नेगेटिव में भी लिखा जाता है, हमने अभी देख लिया। Now what is mantissa? The decimal fraction is called mantissa which is always positive. अब ये mantissa क्या है? सिंपली एग्जांपल से आप समझ लीजिए। अच्छा जी, एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि देखें log n इज इक्वल्स टू x। अभी हमने देखा लोगैरिथम है, इसको हमने पढ़ा। n की वैल्यू क्या थी? 1000 थी, वो हमने लिख दी। x की वैल्यू क्या थी? 3 थी, वो हमने लिख दी। अब देखिए 3 थी, 3 के बाद तो डॉट है ही, मैं मेंशन करूँ या नहीं करूँ, और डॉट के बाद फिर 0 0 0 लिखूँ या नहीं लिखूँ, दोनों बराबर है। ठीक है, लोगैरिथम में मेंशन किया जाता है। अब तो इसमें जो 3 है ना वो कैरेक्टरिस्टिक है, और डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो मेंटिसा कहलाती हैं। ठीक है, अब 3 जो है वो पॉजिटिव भी है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ है ना वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगी। मज़ीद एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये आपकी बुक की ही एग्जांपल है। देखिए n की वैल्यूज़ अगर 1000 है तो यानी 10 की पावर 3 होगी, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 3। इसी तरह 100 में 10 की पावर 2 है तो कैरेक्टरिस्टिक है 2। 10 की पावर 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक है 1। जब 1 वैल्यू है तो इसकी 10 की पावर 0 है। ठीक है, और वो 10 जिसके ऊपर 0 आ जाए, यानी जिसकी पावर 0 हो जाए, तो वो बेसिकली पूरी फिगर 1 ही कहलाती है। ठीक है जनाब, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है क्योंकि इसकी पावर 0 है। 0.1 है, इसका जो करेक्ट आएगा वो 10 की पावर -1 आएगा, तो -1 कैरेक्टरिस्टिक हो गया। 0.001 ये 10 की पावर -3 है, तो कैरेक्टरिस्टिक -3 हो गया। अब मेंटिसा क्या है? log 1000 इज इक्वल्स टू 3.000, तो 0.000 मेंटिसा है। इसी तरह नीचे जितने भी डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ हैं 0.000 वो कहलाएंगी मेंटिसा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लोगैरिथम क्लेरिफाई हो गया होगा, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा भी। अगर इसमें कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्यूरीज़ हैं, कमेंट में मेंशन कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आई विल रिप्लाई यू सून। मिलती हूँ एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।